हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सोशल साइंस में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर थर्ड आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है द अर्लिएस्ट सिटीज। ये इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा। इस वीडियो में जो कहानी है एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट में मैंने ये बताया था कि जैसे ह्यूमन लाइफ का रिवोल्यूशन हुआ था तो इंसानों ने सबसे पहले जो काम स्टार्ट किया था वो किया था हंटिंग एंड गैदरिंग। स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे कुछ इंसान दिख रहे हैं बंदरों टाइप में। इनको हम आदिमानव बोलते हैं। ये अर्लीस्ट ह्यूमंस थे जो हंटिंग और गैदरिंग किया करते थे। इनको जो भूख लगती थी तो ये जानवरों को मारते थे और जानवरों को मार करके उनके मांस को कच्चा ही खा जाते थे। रहने के नाम पर ये जंगलों के भीतर रहते थे या नदी के किनारे जो भी गुफाएं होती थी, पत्थरों से बनी हुई गुफाएं, वहां पे ये रहते थे। जब इनको पता चला कि जंगलों में जो जानवर हैं हम एक दिन खाते जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नदी के किनारे रहते थे, पानी पीते थे, तो रिवर्स के बेसिन में जब रहते थे तो वहां पे मछलियों को खाते थे, मछलियां खत्म होने लगी। तो इनको ये लगा कि एक जंगल पे एक जगह से जब खाना खत्म हो जाएगा तो हमको खाने की तलाश में दूसरे जगह जाना पड़ेगा, तो वहां जाते थे। जब वहां पे भी गए तो वहां पे भी सारी चीजें खत्म होने लगी। तो इनके दिमाग में आइडिया आया कि जो ये फ्रूट्स खा करके उसके जो सीड्स होते थे जमीन पे फेंक देते थे, तो वहां से एक प्लांट धीरे से ग्रो हो जाता था। तो इनके दिमाग में आइडिया आया कि हम क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। तो इन्होंने फार्मिंग करनी शुरू कर दी और एक जगह पे बसना शुरू कर दिया और अपना एक घर बनाना शुरू कर दिया। पेड़ों पे बनाते थे, पेड़ों के नीचे बनाते थे। जानवरों से बचने के लिए आग का प्रयोग करते थे। तो फायर का इवोल्यूशन हो गया और फार्मिंग का इवोल्यूशन हो गया। उसके बाद में इन्होंने एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक व्हील का इनोवेशन किया था। व्हील बनाते थे, व्हील यानी जो चक्के होते थे, वो चक्के बना करके क्या करते, दो चक्के बनाए, इसको एक रॉड से, लकड़ी के रॉड से जोड़ दिया और जानवर जो होते थे उनको पेट बनाना शुरू कर दिया। कुत्ते को इन्होंने पेट बनाना शुरू कर, पालते थे, गाय हो गई, भैंस हो गई, बैल हो गए। इनका इस्तेमाल करके ये इसको खींचने का काम करते थे। तो ऐसे इनकी जिंदगी चलने लगी। धीरे 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 इन लोगों ने क्या कर दिया, फार्मिंग शुरू कर दी और बहुत ज़्यादा इनके में धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गया। तो जब ये डेवलपमेंट होता गया तो इनका जो शरीर का जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर था इसमें भी चेंजेज आए, इसमें भी चेंजेज आए। तो बेसिकली पहले ही जंगलों के अंदर रहा करते थे, वहां रहते थे जहाँ नदी का पानी अवेलेबल था। उसके बाद आइडिया इनको जब लगा तो ये क्या करने लगे, छोटे छोटे जगहों पे और दूसरे जगहों पे जाके बसने लगे। वहां पे जाकर के एक नई चीज का आविष्कार हुआ, ट्रेडिंग का। अब ट्रेडिंग का आविष्कार हुआ, फिर से अलग अलग धीरे धीरे ये जंगलों को छोड़ के गांव बनाने लगे, गांव बना के शहर बनाने लगे। तो ये जो आदि मानव थे ये कहाँ रहते थे, ये जो ब्लू कलर की लाइन देख रहा है ये है गंगा नदी। तो गंगा नदी पे यहाँ पूरा का पूरा फॉरेस्ट था। तो ये फॉरेस्ट में रहते थे हंटर एंड गैदरर्स। हंटिंग यानी जानवरों को मारने वाले, गैदरर्स का मतलब जो पेड़ों से, जंगलों के अंदर में जो फ्रूट्स होते थे या फिर फ्लावर्स होते थे, इनको जो भी चीज़ें खानी होती थी वो कलेक्ट करते थे। फिर इससे पहले भी जब ये जानवरों को मारने के लिए स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे, चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में हमने इसको डिस्कस किया था कि ये स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे, अलग अलग टाइप के स्टोन्स का। उस आधार पे इसको हमने तीन एजेस में इनके पूरे जीवन काल को बांटा था। तो जो स्टोन एज का फार्मस था, सेम स्टोन एज हमको यहाँ पे जो कि नदी है, नदी और विंध्यन रेंज पहाड़ बोल सकते हो, यहाँ पे दो नदियां बहती हैं, नर्मदा एंड तापी। तो इनके नदी बेसिन्स में, इनके रिवर बेसिन्स में ये हंटर्स एंड गैदरर्स है। मिडिल इंडिया की बात करते हैं। फिर साउथ इंडिया में इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। तो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में माउंटेन्स पाए जाते थे। तो यहाँ पे भी हंटर्स एंड गैदरर्स के द्वारा जो है, हंटर एंड गैदरर्स के द्वारा जो स्टोन के टूल्स इस्तेमाल होते थे वो हमको साउथ इंडिया में मिले। तो हमें ये पता लगा कि यहाँ पे ये लोग भी रहते थे। ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे ये इनोवेशंस होने लगी तो कुछ हमारे टाइम के आर्कियोलॉजिस्ट हुए। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब जो जमीन के अंदर में खुदाई करते थे, उनको जमीन के अंदर से कुछ चीजें मिली। जमीन के अंदर से कुछ चीजें मिली तो उनको लगा ये कि ये किसी हंटर एंड गैदरर्स का काम नहीं हो सकता था। यहाँ किसी जमाने में बहुत सभ्य लोग, सिविलाइज्ड लोग रहा करते होंगे, उन्हीं का ये घर होगा और उन्हीं की चीजें
इस्तेमाल होंगे। हुआ क्या कि ये सारी चीज़ें जब डेवलपमेंट हो चुकी थी तो हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे 1600 ईस्वी में वो ट्रेडिंग करने। उस टाइम तक तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी। और जब हम ये बात करते हैं हंटिंग एंड गैदरर्स की तो ये नियर अबाउट 1 मिलियन ईयर एगो की बात हो रही है हंटर एंड गैदरर्स के बारे में। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने धीरे धीरे इंडिया का जो पूरा का पूरा टेरिटरी था, ये इंडिया का ही मैप है, होपफुली आपको आप अंदाजा लगा चुके होंगे। इसमें ये एशिया का सेंट्रल पोर्शन है। एशिया में नोमैड्स रहा करते थे, जैसे इंडिया में थे। नोमैड्स उन लोगों को बोलते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह फूड के सर्चिंग में ट्रैवल करते हैं। ये मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट एशिया की बात हो रही है कि एशिया का जो मिडिल पोर्शन है उसका ईस्टर्न पोर्शन था। और ये साउथ ईस्ट एशिया है, यानी एशिया का ही पोर्शन है जो साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है। तो ये सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और ये साउथ एशिया और ये साउथ ईस्ट एशिया में भी नोमैड्स एंड हंटर एंड गैदरर्स रहा करते थे। ये बहुत पहले की बात हो रही है। अब मान के चलिए 1 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन पहले लोगों का ये कंडीशन था। तो जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में तो उनको क्या करना था कि धीरे धीरे इंडिया की टेरिटरी को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। ट्रेडिंग से वो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में वो एंटर कर चुके थे। साल था 1923 का। इससे पहले भी 1874 में इनके जो ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे तो जो इनका जो रेलवे डिपार्टमेंट था तो उनको क्या करनी थी, रेलवे लाइन बनानी थी। रेलवे लाइन इसलिए क्योंकि इंडिया के जो इंटीरियर्स में, इंडिया का जो इंटीरियर्स है तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ें ये अगर कोई भी चीज़ें अगर ये खरीद रहे हैं तो रोड से लेके जाना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, क्योंकि हर जगह पहाड़ हो गए, रोड सही नहीं थे तो टेंशन होती थी। इन्होंने ये प्लानिंग करा कि हम क्या करते हैं, रेलवे लाइन बिछा देते हैं और उसी पे सारे सामान को एक ही साथ लाद करके और उसको जो है सी रूट से उसको बाहर करेंगे। तो ये कभी यहाँ से, कभी बंगाल से, कभी मद्रास से, कभी यहाँ आंध्र प्रदेश से सामानों को चीज़ों खरीदते थे। और रेलवे लाइन का पूरा जाल जो इन्होंने बिछा दिया। और ये रेलवे लाइन जो है, ये जो कोस्टल एरिया है, ये देखिए मैं डॉट्स बना रहा हूँ यहाँ पे। तो ये डॉट्स वाले पे इन्होंने पोर्ट्स बना दिए। पोर्ट्स का मतलब जहाँ पे जो पानी वाली जहाजें होती हैं, बोट्स होती हैं, वहाँ के रुकती थी। और यहाँ पे इनकी लोडिंग करके ये अपने कंट्री ऐसे ट्रांसफ़र कर दिया करते थे। ठीक है, तो ऐसे कर देते थे। अब ये जो नदन पोर्शन है, नदन पोर्शन में देख रहे हैं कहीं भी पोर्ट नहीं है आसपास में। तो इनकी क्या प्लानिंग थी कि ये जो है यहाँ से एक रेलवे लाइन बिछा करके इंडिया का ये जो वेस्टर्न पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इनको इधर रेलवे लाइन बिछानी थी। तो इन्होंने यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है ना, तो दिल्ली से इन्होंने रेलवे लाइन बिछाने के लिए क्या कर दी, खुदाई शुरू करवा दी। जब खुदाई करने लगे, करते करते जब यहाँ के वेस्टर्न पोर्शन में पहुंचे तो जमीन की जब खुदाई हुई तो यहाँ पे इनको कुछ ईंटें मिली। ईंट, ब्रिक्स जिसको बोलते हैं, तो ब्रिक्स का इस्तेमाल जो है रेलवे लाइन बिछाने में कर दिया गया। कुछ आने वाले सालों में वहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, इंडिया के ही थे, तो वो ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ब्रिटिशर्स की तरफ से काम करते थे। तो उन्होंने 1923 में क्या किया कि वहाँ पे जब एक्सकवेशन हो रहा था, खुदाई हो रही थी, तो वहाँ पे उनको ईंटें मिली ढेर सारी। तो इनको, इनके दिमाग में ये लगा अरे इसके नीचे कुछ हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि एक टीम बुला करके खुदाई करना शुरू करवा दिया। जब खुदाई करवाना उन्होंने शुरू किया तो वो जो वहाँ पे उनको जो चीज़ें मिली वो देख के उसको आश्चर्यचकित रह गए, एकदम सरप्राइज्ड हो चुके थे, शॉक्ड हो चुके थे। और उनको क्या मिला, उनको उस जमीन के अंदर में वो जो इंडिया का ये जो वेस्टर्न पोर्शन है, पहले मैप देखो आप। मैप में कोई भी लोकेशन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसका लोकेशन हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए। तो ये हो गई ब्लू लाइन, इंडियन रिवर गंगा, ये वेस्टर्न पोर्शन। ये जो डार्क आप ग्रे कलर का रीजन्स देख रहे हो, इस पूरे के पूरे रीजन्स की खुदाई करवाई गई। और खुदाई कराने के बाद में जो नतीजे मिले वो एकदम शॉकिंग थे। इस ज़मीन के अंदर से, पहले का चीज़, यहाँ का जियोग्राफिकल फीचर्स जान लो आप, ये पूरा का पूरा डेजर्ट है। और इस डेजर्ट के ही साइड से यहाँ पे एक रिवर वो आती है जिसको बोलते हैं इंडस। इंडस और इसकी 5 ट्रिब्यूटरी नदीज हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। फिर से सुन लीजिए, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज एंड ब्यास। तो ये नदियां जो हैं छोटी छोटी इंडस में आके मिल जाती हैं।
तो ये पूरे के पूरे रिवर बेसिन्स के अराउंड में बहुत बड़ी सिटी मिली थी, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के घर मिले थे, नाले मिले हमको, बाथिंग टब मिला था, अनाज को जो फूड ग्रेन्स को जो कंट्रोल करके उसको सेव करके रखा जाता था, वो सारे हमको चीज़ें मिली। बहुत सारी मात्रा में जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो मिले, सोने के, चांदी के, आयरन के, जो लोहा, आयरन नहीं मिला था, सोने के हो गए, चांदी के हो गए, टीन हो गया, इन सारी चीज़ों के बर्तन मिले। ये क्या बोलते हैं, झुमके हो गए, यानी ज्वेलरी ढेर सारी टाइप की मिली थी। बहुत सारी ऐसे जगहें मिली जहाँ पे लाशों को दफनाया गया था, तो उनका जो स्केल्टन बच गया था वो सारी चीज़ें मिली। ये देख के जो ब्रिटिशर्स अधिकारी, उनका होश उड़ गया था। उसका एक झलक देख लीजिए पहले आप। तो ये दिमाग में फिट हो गया। फिट क्या करना है कि मैप, अंडरस्टूड। तो इंडिया के वेस्टर्न पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम जब ये हुआ था, उस टाइम ये इंडिया जो है, इंडिया की टेरिटरी यहाँ तक हुआ करती थी, ठीक है ना, ये इंडिया की टेरिटरी। बट अभी जब हम बात कर रहे हैं 2020 की, तो इंडिया की टेरिटरी मात्र इतनी है। इसी टेरिटरी को पार्ट कर करके एक कंट्री और डेवलप कर दिया गया जिसको बोलते हैं पाकिस्तान। तो अभी पाकिस्तान का आप नाम नहीं लेंगे, अभी आप समझेंगे इंडिया की ही बात हो रही है। तो ये पूरा का पूरा इंडियन टेरिटरी और पाकिस्तान का। तो यहाँ पे इंडस रिवर के साइड में जो क्या मिली, इंडस की वैली थी, और इंडस वैली के आसपास में एक शहर मिला, जमीन के अंदर दफन। तो इसी को बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका नाम दे दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन इसका मतलब कि जहाँ पे बहुत सारे लोगों की रहन सहन, उनका घर हो, उनकी संस्कृति छिपी, उसको सिविलाइजेशन बोलते हैं। और इंडस वैली इसलिए क्योंकि इन इंडस नदी के किनारे ये मिला था। सबसे पहले जो खुदाई की गई थी वो हाँ की गई थी, एक जगह था हड़प्पा, आज पाकिस्तान में पड़ता है। तो हड़प्पा जगह की खुदाई की गई थी। तो वहाँ पे उस जगह के नाम के कारण इसको बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो इस सिविलाइजेशन के दो नाम हैं। पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन, रीजन क्या है, इंडस रिवर के साइड में मिला था। और दूसरा हड़प्पा क्यों बोलते हैं, हड़प्पा इसलिए क्योंकि हड़प्पा नामक जगह की सबसे पहले एक्सकवेशन किया गया था, वहाँ पे स्ट्रक्चर मिले। अंडरस्टूड। अभी ये मिले क्या, ये पिक्चर देखिए स्क्रीन पे, ये आप बिलीव नहीं करेंगे, ये उस डेजर्ट के, वो जो डेजर्ट था, उस डेजर्ट की जब खुदाई करने, उसके नीचे से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिला। आप बिलीव करोगे, ये पूरा का पूरा जमीन के अंदर ये स्ट्रक्चर एकदम तरीके से दफन था। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी चीज़ों की, ये ईंटों की बनी हुई स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये बाथ टब था, यहाँ पानी स्टोर करके रखते थे, यहाँ कितनी अच्छी सीढ़ियाँ बनी हैं। और ये जब इसकी कार्बन डेटिंग के थ्रू इसका कैलकुलेशन किया गया कितना पुराना है, तो ये पता चला नियर अबाउट 4700 ईयर्स एगो का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। 4700 ईयर्स अगो, नियर अबाउट 5000। और ये जब हम 47 ईयर बोल रहे हैं, तो ये जो टाइमिंग है ना, सन 2000 से कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी 2020 चल रहा है ना, सो ईयर हमको 2000 से कैलकुलेट करना है। इससे 4700 साल, 4700 ईयर्स बैक इसकी डेटिंग की गई है, हमको स्ट्रक्चर मिला था। अब बिलीव करोगे, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ब्यूरिड था उस डेजर्ट के नीचे में। एक और पिक्चर दिखा दूं मैं आपको, ये पिक्चर देखिए, ये देख रहे हैं दीवार, ये उस टाइम के लोगों की तकनीक थी, कितना उन लोगों के पास दिमाग होगा, उन्होंने बना रखा है ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा जमीन। और इतना ही नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में ये जो है बहुत सारी जगहों से सेम स्ट्रक्चर हमको मिला था। तो इसका नाम क्या दिया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ तक फैला हुआ था, ये पूरा का पूरा इस रीजन्स में ये फैला हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या इसको बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो ये स्टोरी थी। अब इसी स्टोरी से, अब ये जो सिविलाइजेशन हमको मिली, तो ये इस स्ट्रक्चर को देख के आर्कियोलॉजिस्ट को ये लगा कि कोई गांव नहीं है, ये है शहर, सिटी। तब जाके इसका नाम पड़ा कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन में मिलने वाली जो शहरें थी, वो जो जगहें थी, वो क्या थी, अर्लीस्ट सिटीज थी। मतलब कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाला सबसे पहला शहर कोई है, तो वो है हड़प्पा। और हड़प्पा सिविलाइजेशंस के जगह हैं, ठीक है। हमने बात की कि जो
मेन लोगों की लाइफ स्टाइल थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, बहुत सारी मात्रा में चेंज। पहले हंटिंग गैदरिंग करते थे, फिर फार्मिंग करने लगे, और उसके बाद में लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया मेटल्स का। पहले मेटल्स नहीं इस्तेमाल करते थे, स्टोन्स इस्तेमाल करते थे। हमने देखा 3 एज, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। जो स्टोन्स का जो वो स्टोन्स का जो भी इंस्ट्रूमेंट होता था, उनके हथियार होते थे, उसको छोड़ करके उन्होंने क्या क्या इस्तेमाल करना है, मेटल इस्तेमाल किया। कौन सा मेटल सबसे पहले इस्तेमाल किया? कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल। वो पहला मेटल जिसका इस्तेमाल किया था इन ह्यूमंस ने, वो क्या था? कॉपर था। कॉपर का इस्तेमाल किया, और इसका इस्तेमाल करते थे जानवरों को मारने के लिए, इनके बर्तन बनाने के लिए। उसके बाद में दूसरा जो मेटल इस्तेमाल इन्होंने किया वो था ब्रॉन्ज। कॉपर में टीन को मिला करके इनको ब्रॉन्ज बना दिया। कॉपर जो है बहुत जल्दी टूट जाता था, अगर इसमें टीन डाल देते थे तो ये टीन डाल देते थे तो क्या हो जाता था, ब्रॉन्ज जो है यानी पीतल बहुत ज़्यादा मात्रा में मजबूत हो जाता। तो ये कॉपर एंड टीन का मिक्सचर करके सेकंड मेटल था। तो फर्स्ट मेटल, कोई आपसे पूछे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहला मेटल ह्यूमंस ने कौन सा इस्तेमाल किया? था कॉपर, सेकंड ब्रॉन्ज। और ये ब्रॉन्ज किसका मिक्सचर था? टीन एंड कॉपर का। अब ये जो मिला, अभी तो आपने मैप दिखाया था, अब ये मैप देखिए, ये इन जगहों पे, ये जो सिटीज के नाम है, इन जगहों पे क्या मिला था? ये इन जगहों पे सेम स्ट्रक्चर मिला। सबसे पहले खुदाई कहाँ हुई थी? हड़प्पा। ये रहा हड़प्पा। कौन सी नदी पे है? ये है रावी नदी के तट पे। ये जो रावी नदी देख रहे हो ना, मैंने बोला कि इंडस, ये इंडस रिवर है, ठीक है। इंडस रिवर में 5 रिवर्स मिलती हैं, इनके नाम देख लो आप। ये रावी है, सतलज है, सेम तरीके से झेलम चिनाब है, एंड इंडस सेम तरीके से झेलम है, चिनाब है, ठीक है। तो ये हड़प्पा, हड़प्पा सिटी पे सबसे पहले खुदाई हुई थी। और करना क्या था, यहाँ के जो पंजाब था, पंजाब और दिल्ली से इनको रेलवे लाइन ट्रैक करनी थी, इसी टाइम में उसकी खुदाई हुई। तो हड़प्पा में जगह मिला, तो ये मिला। उसके बाद में और जगहों पे लगी खुदाई होने। तो खुदाई होते होते जब नीचे आते गए तो ये इंडस नदी के, तो हड़प्पा का नाम याद रखेंगे। ये कौन सी नदी पे है? रावी नदी पे। ये देखिए ध्यान से, रावी नदी के तट पे खुदाई हुई, एक्सकवेशन हुआ, हड़प्पा पे मिला। सेम तरीके से जब नीचे साउथ डायरेक्शन में आते गए तो एक शहर पे और खुदाई, जिसको बोलते हैं मोहनजोदाड़ो। इस पे एक मूवी भी बन चुकी है, आप मूवी को देख सकते हैं। तो मोहनजोदाड़ो ये दूसरा शहर था, इसका मोहनजोदाड़ो इसलिए नाम रखा गया था। इस जगह की और खास बात थी, अलग बात थी। यहाँ पे इसके नीचे से जब खुदाई हुई तो यहाँ पे केवल बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन के अंदर से ब्यूरिड मिले, स्केलेटन सिस्टम मिले थे, लोगों के जो हड्डियाँ होती थी वो मिली थी। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को दफनाया गया था, इस शहर से मिला था। सेम तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट सिटी थे, एक था चंदूहरो। ये देखो आप, ये हड़प्पा साइड से भी कहाँ था? आज ये पाकिस्तान में है। मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए, आज ये इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन है, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम में क्या हुआ करती थी, उस टाइम में क्या हुआ करती, पूरा का पूरा इंडिया था। तो फर्स्ट हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदाड़ो, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट शहर था वो क्या था? चंदूहरो। इनका नाम याद रखेंगे, चंदूहरो। एक और इंपॉर्टेंट सिटी, इसका नाम था कोट दीजीजी। कोट दीजीजी, इसका नाम याद रखेंगे, कोट दीजीजी। तो हड़प्पा, कोट दीजीजी एंड ये मोहनजोदाड़ो, ये कहाँ है अभी? पाकिस्तान में है। ये कहाँ है अभी? पाकिस्तान में। इंडियन जब बाउंड्री में एंटर करते हैं तो ये राजस्थान है। राजस्थान में देखिए 2 नदी बह रही है, 2 नहीं, नदियाँ ढेर सारी हैं। एक है घग्गर नदी। तो घग्गर नदी के पास में एक जगह मिला, यहाँ पे भी सेम हमको घर जमीन के नीचे से मिली, उसका नाम था कालीबंगन। कालीबंगन में एक और खास बात थी, काली यानी ब्लैक कलर की यहाँ पे चूड़ियाँ मिली थी, काली चूड़ियाँ मिली थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया कालीबंगन, ठीक है। कालीबंगन। फिर से दिल्ली के पास में एक जगह है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर दिल्ली के पास से सेम वही स्ट्रक्चर मिला, उसी टाइप के घर, उसी टाइप के शहर है। सेम तरीके से गुजरात में एक जगह मिला लोथल, ये एक पोर्ट था, यहाँ से जो है नावें आती थी, रुकती थी। तो ये लोथल गुजरात में। कालीबंगन राजस्थान में। ये रूपर देख रहे हो आप, रूपर ये आपका पंजाब में था। ऐसे इंडियन स्टेट्स में, इंडिया की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान में, कहाँ पे? राजस्थान में। फिर से गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, 5 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जिस प्रकार के शहर मिले थे, जिस प्रकार के स्ट्रक्चर हमको हड़प्पा में मिले थे,
सेम स्ट्रक्चर हमको इंडिया के गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, दिल्ली में और पंजाब में भी मिले थे। और सेम स्ट्रक्चर हमको कहाँ मिले, पंजाब के पाकिस्तान के उन शहरों में भी मिले थे। तब जाके ये पता लगा कि सारे जो है एक दूसरे से मिक्स हैं, एक दूसरे से मैच करते हैं, इसीलिए इसके पूरे टेरिटरी का नाम रख दिया गया हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये जो अर्लीस्ट सिटी की हम बात करेंगे, कहाँ था, सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और कितना साल पुराना है ये, 4700। और ये कैसे पता लगा हमको, उसके लिए एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग, सीडी, कार्बन डेटिंग तरीका होता है। और ये इंडस रिवर और इसके ट्रिब्यूटरी में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ था। समझ में आई बात। अब हम क्या करेंगे कि एक एक सिटीज का, इसमें एक एक सिटी का पूरा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इसकी स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, इसके क्या क्या फीचर्स थे, आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो ये सबसे पहले किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, मैंने बताया कि ब्रिटिशर्स ने इसको डिस्कवर किया था जब वो रेलवे लाइन को कर रहे थे। आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगा, उसके बाद मैंने इन्फॉर्म किया था, और हड़प्पा वो पहला सिटी था जब इसको डिस्कवर किया गया था, और इसी के नाम पे इसको क्या बोलते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो शहरें मिले, जो जो काम होते थे, उसके डिटेल्स में लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू।